सिर्फ सूचना नहीं, संस्कार भी बांटती खबरें। ब्रह्मा कुमारीज की देश दुनिया की हर बड़ी आध्यात्मिक खबर के साथ आप देख रहे हैं मधुबन न्यूज। मनमोहिनी वन में दिव्यांगजन राष्ट्रीय सम्मेलन में आंतरिक शक्तियों का हुआ जागरण। आबू रोड स्थित ब्रह्मा कुमारीज के मनमोहिनी वन परिसर में दिव्यांगजन सेवा प्रभाग द्वारा श्रवण बाधित एवं अस्थि बाधित दिव्यांगजनों की आंतरिक प्रतिभाओं की खोज विषय पर 5 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ हुआ। स्वागत सत्र में विशेष अतिथि के रूप में पद्मश्री सम्मानित अंतर्राष्ट्रीय पैरा तैराक सत्येंद्र सिंह लोहिया एवं अंतर्राष्ट्रीय पैरा थ्रो बॉल खिलाड़ी अजय रावत ने जीवन की चुनौतियों को अवसर में बदलने का संदेश दिया। क्योंकि सोच ही व्यक्ति के अंदर, अगर सोच सकारात्मक है तो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। अगर सोच, हम सभी लोग कहते हैं कि दिव्यांग व्यक्तियों में पैर में प्रॉब्लम है, आप कुछ नहीं कर सकते, हाथ में प्रॉब्लम है, आप कुछ नहीं कर सकते, आँख में प्रॉब्लम है तो कमी का सहारा देकर एक बोझ समझा जाता है। यहाँ पर मेरे प्यारे दिव्यांग भाई बहन बैठे हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ, मैं इतना कुछ नहीं जीवन में किया है, बशर्ते अपनी जिम्मेदारी और जो परमपिता परमात्मा की जो आशीर्वाद से उनके कार्य को अपने संकल्प के साथ आगे बढ़ाता आया हूँ। कहने की ये बात है कि हम लोग दिव्यांग हैं, लेकिन हम अपने दिव्य अंगों का उपयोग कर कर अपने समाज में अपना नाम ला सकते हैं। हम अपने आप को इकोनॉमिकली, सोशली डेवलप कर सकते हैं। दिव्यांगजन सेवा प्रभाग की अध्यक्षा बीके प्रेम दीदी ने कहा कि प्रत्येक आत्मा विशेष है और राजयोग के अभ्यास से व्यक्ति अपनी आंतरिक शक्तियों को जागृत कर हर लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। चलते फिरते उठते बैठते उस प्रभु को मन से याद करना है। क्यों? क्योंकि वो हमारा पिता, सर्वशक्तिवान, सुख का सागर, शांति का सागर, आनंद का सागर है। उसको याद करने से हमारी आत्मा सर्व शक्तियों से, सर्व वरदानों से, दुआओं से भरपूर होगी। दिव्यांगजन सेवा प्रभाग के सदस्य बीके अतुल, आबू रोड गेल इंडिया के प्रबंधक एएस टैगोर समेत अन्य वक्ताओं ने भी अपने भाव रखे। उद्घाटन सत्र में संस्था के अतिरिक्त महासचिव राजयोगी बीके डॉक्टर मृत्युंजय भाई ने कहा कि दिव्यांगता कभी भी व्यक्ति की क्षमता को सीमित नहीं कर सकती। आगे जयपुर सब जोन की प्रभारी बीके सुषमा दीदी, संस्था के सचिव बीके ललित भाई, भारतीय वायुसेना के पूर्व फाइटर पायलट एवं दिव्यांगजन सेवा प्रभाग के कोऑर्डिनेटर बीके सूर्य प्रकाश भाई ने भी अपने भाव रखे। आप सबको डिसेबल्ड पहले था, इसके दिव्यांग लोगों को बना दे, बहुत अच्छी बात है। पॉजिटिव थिंकिंग से पॉजिटिव विचार विकसित होते हैं। पॉजिटिव विचार से अनेक नेगेटिविटी, कमज़ोरी और अज्ञानता दूर होता है। हम अपने कर्मों का जो बीज है, हमारी सोच और हमारे संकल्प, उनके ऊपर अटेंशन दें। उन पर अटेंशन देंगे, वो हमारे श्रेष्ठ बनेंगे, तब हम अपने भाग्य को ऊंचा बना सकते हैं। किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती है, जो अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। तो ये रास्ता एक ऐसा है कि जहाँ अपने आप को बदलना है और अपने को शक्तिशाली बनाना है। सभी का यही कहना था कि राजयोग मेडिटेशन आत्मविश्वास, आत्मबल और सकारात्मक सोच का संचार कर प्रत्येक व्यक्ति की छिपी हुई प्रतिभाओं को उजागर करने का माध्यम है। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम दिव्यांगता को कमजोरी के रूप में नहीं, बल्कि विविधता के एक स्वरूप के रूप में देखें। हमें ऐसा वातावरण तैयार करना होगा जहां प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा, कौशल, विकास, रोजगार, स्वास्थ्य सुविधाओं और सामाजिक सम्मान तक समान पहुंच प्राप्त हो। तो जैसे आप जान लेंगे ये तीनों चीज़, आए कहाँ से, आप हो कौन और कहाँ जाओगे, तो सेल्फ का रियलाइजेशन होगा आपको कि मैं कौन हूँ। और जैसे ही आप समझ पाएंगे, सेल्फ का रियलाइजेशन होगा, तो आप अपने आप को अच्छी तरह सुचारू ढंग से चला पाएंगे।
सम्मेलन के अंतर्गत राजयोग मेडिटेशन, प्रशिक्षण कार्यशालाएं, मूल्यनिष्ठ खेल, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और रचनात्मक गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में बच्चों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गयी। ज्ञान सरोवर में ट्रेवल टुवर्ड्स ट्रांसफॉर्मेशन राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ। ब्रह्मा कुमारीज के ज्ञान सरोवर परिसर स्थित हार्मनी हॉल में शिपिंग, एविएशन एवं टूरिज्म विंग द्वारा आयोजित 5 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन ट्रेवल टुवर्ड्स ट्रांसफॉर्मेशन का शुभारंभ हुआ। 30 जुलाई से 3 अगस्त तक आयोजित इस सम्मेलन में देश भर से शिपिंग, एविएशन और टूरिज्म क्षेत्र से जुड़े अधिकारी, उद्योग जगत के प्रतिनिधि एवं प्रोफेशनल्स ने भाग लिया। उद्घाटन सत्र की शुरुआत राजयोग ध्यान से हुई। सेट विंग की समन्वयक बीके उज्ज्वला ने आत्मशक्ति जागृत कर स्वयं को ऊर्जावान बनाने का अभ्यास कराया। आगे सेट विंग की उपाध्यक्षा बीके कमलेश दीदी ने सम्मेलन के उद्देश्य पर प्रकाश डाला, जबकि प्रभाग की अध्यक्षा बीके मीरा दीदी ने मुख्य उद्बोधन एवं राजयोग मेडिटेशन के माध्यम से आत्म परिवर्तन को विश्व परिवर्तन का आधार बताया। संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके सुदेश दीदी ने अपने आशीर्वचन में आध्यात्मिक मूल्यों को जीवन में अपनाने का संदेश दिया कि परिवर्तन शाश्वत है, हर क्षण है, नेचुरल है, प्राकृतिक है, कोई रोक नहीं सकता। तो ये ऐसी यात्रा है जो हमें हमारे जीवन के अंदर हमें बहुत 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 आगे बढ़ाती है। पॉजिटिव एटीट्यूड भी जरूरी है हमारा। तो सबसे पहले चाहिए महसूस ताकि परखने की शक्ति, तो हम अपने आप को चेंज, परिवर्तन कर पाएंगे। और ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, बदलाव लाने के लिए आपको कुछ बड़े बड़े काम नहीं करने हैं। यू नीड नॉट डू एनी बिग थिंग्स, यू हैव टू डू स्मॉल स्मॉल थिंग्स इन ए बिग वे। यह आपको करना होगा। मन को बनाइए मंदिर, मन के अंदर दिव्य गुणों की मूर्ति रखिए। दिव्य गुणों की मूर्ति को अगर आपने रखा तो ऑटोमेटिकली उसका दर्शन आपके जीवन से, व्यवहार से होगा, आपकी यात्रा से होगा, हृदय की शुद्धि भरी हुई होगी। सम्मेलन में अतिथियों में लाइनशिप मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ एवं प्रबंध निदेशक प्रवीण बंसल, जीएमआर वरलक्ष्मी समूह के स्वतंत्र निदेशक पीएनएस मूर्ति, मिडिल ईस्ट अफ्रीका में डीपी पोर्ट के कार्यकारी उपाध्यक्ष पंकज कांकन तथा एटॉप फूड गुजरात के सीईओ जितेंद्र एम पटेल विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। अंत में सेट विंग के राष्ट्रीय समन्वयक बीके संतोष ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। I hope every one of you will be learning from how to transform yourself, what best you can bring out of yourself, and this transformation should be for the good, for the betterment, not only for you, for the entire country, for the entire world. Adhyatmikata offers solutions to remain stable, to face the situation, because we cannot change the situation, but by changing ourselves within, we can face the situation and we can respond to the situation appropriately. मार्च से, इस साल मार्च से अगर आप सुनते आ रहे हो न्यूज़ में, तो हमारे एरिया में वॉर चल रहा है। मैंने खुद देखा हुआ है, मेरे घर से मिसाइल पास होते हुए, और बहुत टेंस सा सिचुएशन था। और बिकॉज मैं जेबल अली पोर्ट का मरीन सर्विसेज मैनेज करता हूँ, मैं एक्चुअली वॉर ग्राउंड पे था मार्च लास्ट 3-4 महीनों में। कुछ महीने तो मैं ठीक से सोया भी नहीं हूँ, बहुत स्ट्रेस के एनवायरनमेंट में जा रहा हूँ। रियलाइजेशन, तो जब आप एक सिचुएशन से जाते हो, एक स्ट्रेस की सिचुएशन पे, एक चैलेंज की सिचुएशन पे, तब जाके मुझे रियलाइज हुआ कि माइंड को कंट्रोल करना, मेरे इमोशंस को कंट्रोल करना कितना इंपॉर्टेंट है। तो मैं अभी बहुत अर्ली हूँ इस स्टेज में, मैं सिर्फ रियलाइजेशन स्टेज में हूँ, बट आई एम हैप्पी कि मैंने रियलाइज किया है। बिजनेस में वहाँ जाने के बाद में जो इम्प्रूवमेंट, जो सुधार, जो मैनेजमेंट, सब कुछ जो सीखने को मिला, वो शायद हम बिजनेस में रह के नहीं मिल सकता। तपोवन में 4 दिवसीय बूट कैंप संपन्न। ब्रह्मा कुमारीज के तपोवन परिसर में कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग, कनेक्टिंग ड्रीम फाउंडेशन, अशोका इनोवेटर्स फॉर द पब्लिक,
तथा ग्राम स्वराज्य कलेक्टिव के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित 4 दिवसीय आवासीय चेंज मेकर्स फॉर ग्राम स्वराज्य बूट कैंप का सफल समापन हुआ। इस प्रशिक्षण शिविर में देश भर से 6 राज्यों से आए 56 युवाओं ने भाग लिया। बूट कैंप का उद्देश्य युवाओं को अपने गांव की समस्याओं को समझकर स्थानीय संसाधनों, पंचायतों और सरकारी योजनाओं के सहयोग से स्थायी समाधान विकसित करने के लिए तैयार करना था। कार्यक्रम का शुभारंभ कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग की अध्यक्षा बीके सरला दीदी, उपाध्यक्ष बीके राजू भाई, भीनमाल सेवा केंद्र की प्रभारी बीके गीता सहित अनेक वक्ताओं के प्रेरणादायी उद्बोधनों से हुआ। इस अवसर पर कनेक्टिंग ड्रीम्स फाउंडेशन के संस्थापक अमित टुटेजा, IRA बैतूल की संस्था प्रमुख उपमा दीवान, ग्राम जाहोटा के सरपंच श्याम प्रताप राठौड़, बीके बद्री विशाल, बीके करण, बीके जीतू, बीके अस्मिता, बीके विजय तथा कनेक्टिंग ड्रीम्स फाउंडेशन के अरविंद मुखर्जी सहित अनेक विशेषज्ञों ने अपने विचार साझा किए। समापन अवसर पर प्रतिभागियों ने अपने अपने गांव के लिए तैयार की गई योजनाओं की प्रस्तुति दी और अगले 45 दिनों में उन्हें धरातल पर उतारने का संकल्प लिया। गुजरात पुलिस ट्रेनिंग स्कूल लालबाग स्थित द गवर्नमेंट सर्वेंट्स ट्रस्ट फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च, लॉयंस क्लब इंटरनेशनल तथा ब्रह्मा कुमारीज मंगलवाड़ी सेवा केंद्र के संयुक्त तत्वाधान में सम्मान एवं प्रेरणा समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पुलिस अधिकारियों, प्रशिक्षुओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं गणमान्य नागरिकों ने उत्साह पूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम में पुलिस ट्रेनिंग स्कूल वडोदरा के उप प्राचार्य एवं DYSP AA शेख, लायंस क्लब इंटरनेशनल के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायन अशोक जैन, मल्टीपल काउंसलिंग के वाइस चेयरमैन लायन दीपक सुराना तथा द गवर्नमेंट सर्वेंट्स ट्रस्ट फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च के संस्थापक अध्यक्ष प्रताप राव मोहिते विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस अवसर पर मंगलवाड़ी सब जोन की संचालिका बीके राज दीदी ने आध्यात्मिक मूल्यों और सफल जीवन जीने का संदेश दिया। वहीं अटलादरा सेवा केंद्र की प्रभारी बीके अरुणा दीदी ने आत्मबल, नैतिक मूल्यों और आध्यात्मिकता को जीवन की सफलता का आधार बताया। समारोह में सभी अतिथियों का शॉल ओढ़ाकर सम्मान किया गया। कार्यक्रम के समापन पर प्रतिभागियों को आध्यात्मिक साहित्य, ईश्वरीय सौगात भेंट की गई। सभी ने नशा मुक्त, संस्कारित और मूल्यनिष्ठ समाज के निर्माण में सहयोग देने का संकल्प लिया। कोरबा में ब्रह्मा कुमारीज के टीपी नगर स्थित विश्व सद्भावना भवन में पर्यावरण संरक्षण एवं आपदा प्रबंधन विषय पर जन जागरण अभियान का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम में 200 से अधिक नागरिकों ने सहभागिता कर पर्यावरण संरक्षण और आपदा प्रबंधन के प्रति जागरूक रहने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में CSEB DSPM के कार्यपालन अभियंता SK बंजारा, पर्यावरण विभाग के वैज्ञानिक रोहित सिंह, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष योगेश जैन, रोटरी क्लब के पूर्व अध्यक्ष नितिन चतुर्वेदी, ब्रह्मा कुमारीज के C विंग के चेयरपर्सन बीके मोहन सिंघल भाई, राष्ट्रीय संयोजक बीके पीयूष भाई, बीके ओंकार, कोरबा सेवा केंद्र की प्रभारी बीके रुक्मणी दीदी, मनेन्द्रगढ़ सेवा केंद्र की प्रभारी बीके माधुरी तथा भिलाई से बीके तारका सहित अनेक गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। सारे कार्यक्रम जो करते हैं उसका लक्ष्य यही होता है कि हम जीवन में सुख, शांति, आनंद प्राप्त करें। अगर हम लेफ्ट एंड राइट ब्रेन को बैलेंस कर सकते हैं ठीक रीति से, जो कि मेडिटेशन के द्वारा सहज रीति से हो सकता है, तो वो बैलेंस जो है हमें खुशी और आनंद प्रदान करता है। अगर हमारा दृष्टिकोण सही हो, अगर हमारा मन मजबूत हो, अगर हमारा मानसिक संतुलन बना रहे आपदा के टाइम पर, वही आपदा हमें आगे बढ़ाने का साधन बन सकती है। उस आपदा से सीखकर हम बहुत आगे भी निकल सकते हैं। ये जो अभियान अभी हमारा निकल रहा है इको केयर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट का, इसमें पूरे साल में ये लक्ष्य रखा गया है कि पूरे भारतवर्ष में जो ये आपदाएं आ रही हैं, तो आंतरिक रीति से भी इसे कैसे मजबूत करना है, कैसे हर मनुष्य के अंतर मन से सहयोगी बनाकर इस प्रकृति को भी सुख शांति संपन्न बनाना है। तो विशेष तौर से ये तीसरा कैंपेन है और 3 कैंपेन और आगे चलेंगे।
ईश्वरीय समाचारों की इस यात्रा में आज बस इतना ही। शांति और संस्कार से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ब्रह्मा कुमारीज मधुबन न्यूज।